सुमध्याह्न। आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं द्वितीयः पाठः रघुकोत्संवाद। रघुकोत्संवाद इस पाठ के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। रघुकोत्संवाद जो है रघुवंश महाकाव्य से लिया गया। रघु और कोत्स का संवाद है जो रघुवंश में 5वें सर्ग में संकलित है। आज हम इसके विषय में जानेंगे। आइए पहला श्लोक देखते हैं। तमध्वरे विश्वजीतीक्षतीशं निशेष विश्राणितकोशजातम् उपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कोत्स प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। प्रसंग देखिए एक बार। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत रघुकोत्संवाद नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के 5म सर्ग से संकलित है। संदर्भ: इस श्लोक में कवि ने राजा रघु के पास कोत्स के जाने का वर्णन किया है। सरलार्थ देखेंगे। विद्या को प्राप्त किया हुआ, गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला वर्तंतु का शिष्य कोत्स विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सारा धन देने वाले उस राजा रघु के पास पहुंचा। भावार्थ: भाव यह है कि वर्तंतु का शिष्य कोत्स राजा रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन की याचना करने के लिए गया। राजा रघु ने अपना सारा खजाना विश्वजीत यज्ञ में दान कर दिया था। इस बात का ज्ञान कोत्स को नहीं था। उसे तो दानवीर राजा रघु से अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन प्राप्त करने की होने की आशा थी। श्लोक 2 समृन्मये वित्तहिरण्यमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम् अनर्घशीला श्रुतप्रकाशं यशस प्रकाश प्रत्युज्जगामा अतिथिम् अतिथेय। सरलार्थ: वह रघु अतिथि सत्कार करने वाला, महनीय स्वभाव वाला, महान स्वभाव वाला, अपने यज्ञ के कारण प्रसिद्ध, सुवर्ण के पात्रों के न रहने से मिट्टी से बने हुए पात्र में अर्घ्य से संबंधित द्रव्य रखकर, वह रघु वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध अतिथि कोत्स के पास उठकर गया। भावार्थ: भाव यह है, इस श्लोक में राजा रघु एवं कोत्स की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। राजा रघु असाधारण आचरण वाले, प्रसिद्ध यश वाले एवं अतिथि सत्कार में निपुण हैं। सर्वस्व दान कर देने के कारण सोने का पात्र न होने से मिट्टी के पात्र में अर्घ्य सामग्री लेकर वे कोत्स के सत्कार के लिए जाते हैं। कोत्स का वैशिष्ट्य यह है कि वे वेदादि शास्त्रों के प्रसिद्ध विद्वान थे। तृतीय श्लोक तमर्चयित्वा विधिवद् विधिज्ञ तपोधनं मानधनाग्रयायी विशाम्पतिर्विष्ट्रभाजं मरात्
कृतांजलिकृत्य वित्त इत्युवाच। आइए सरलार्थ देखते हैं। शास्त्रोक्त नियमों के ज्ञाता, जैसा शास्त्र में बताया जाता है उसके नियमों के जानने वाले, आत्म सम्मान को धन मानने वालों में अग्रगण्य प्रजा के पति महाराज रघु ने उस ऋषि की, जिसका तप ही धन है और जो कुशा के आसन पर बैठे हुए थे, के समीप जाकर पूजा करके अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझने वाले रघु ने दोनों हाथ जोड़कर ऐसा कहा। भावार्थ देखिए। भाव यह है कि शास्त्रज्ञ, आत्माभिमानी, प्रजापालक, विनीत एवं कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को समझने वाले रघु ने तपस्या को अपना धन मानने वाले कोत्स शास्त्र में वर्णित विधि के अनुसार उनकी पूजा की। अगला श्लोक। अप्यग्रणी मंत्रकृतां ऋषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमवशेषवाप्तं लोकेन चैतन्यम् इवोष्णरश्मे। लोकेन चैतन्यमिवोष्णरश्मे। आइए अर्थ देखते हैं। हे कुशाग्र बुद्धि कोत्स, क्या मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक हैं, जिनसे तुमने उसी प्रकार चैतन्य रूप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है जैसे सूर्य से चेतना प्राप्त करके सारा संसार जागृत हो जाता है। भावार्थ देखेंगे। भाव यह है कि जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में सारा संसार सोया रहता है, परंतु सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, सभी लोग चेतना प्राप्त करके अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु वर्तंतु ने कोत्स के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके चेतना रूपी संपूर्ण ज्ञान भर दिया है। यहाँ वर्तंतु की उपमा सूर्य से की गई है। चैतन्यमीव उष्ण रश्मि में उपमालंकार की छटा अवलोकनीय है। कोत्स के गुरु वर्तंतु चिंतनशील ऋषि थे, अतः उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया है, मंत्र दृष्टा कहा गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।